Hello guys, this is Astuti Verma and welcome to my channel Be Smart Study. Today we are going to discuss about some topics of the zygote after the zygote formation. zygote formation के बाद जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जाएंगे. तो फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जाते हैं क्लीवेज. क्लीवेज क्या है? क्लीवेज देखिए, क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है, एक्चुअल में एक माइटोटिक सेल डिवीजन है, जो कि मतलब जाइगोट जो रहता है ना वो कंटिन्यूअसली माइटोटिक सेल डिवीजन में जाता है और वन सेल से बहुत सारे सेल्स बनाता है. तो सबसे पहले क्या होगा, एक जाइगोट रहेगा वो 1 से 2 सेल में डिवाइड होगा, देन फ्रॉम 2 to 4 सेल एंड आफ्टर फ्रॉम 4 to 8, 8 to 16, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूस. ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहेगा. तो देखिए ये जो 8 to 16 सेल जब स्ट्रक्चर आएगा तो हम लोग उस स्टेज को कहते हैं, मतलब वो सेल को हम लोग मोरुला कहते हैं. यहाँ पर कैविटीज़ तो नहीं प्रेजेंट रहती है पर ये सेल को हम लोग मोरुला कहेंगे. फिर बाद में यहाँ पे आते हैं, ये क्या है, ये 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर है. मतलब कि ये पूरा के पूरा एक सेल जो आपको बाहर से दिख रहा है इसी के अंदर 16 से लेकर 32 टाइम्स ये सेल जो है, सिंगल सेल जो है वो डिवाइड हो गया है. तो ये हम लोग फेस को बोलते हैं ब्लास्टुला. ये मरुला हो गया और ये ब्लास्टुला हो गया. यहाँ पर जो रहती है कैविटी प्रेजेंट रहती है. अभी ये देखिए यहाँ पे जाइगोट से ब्लास्टुला जब बना तो फिर बाद में इसकी जो साइज़ थी सेल की वो तो वैसे के वैसे ही रही थी. देखिए ये जो एक सेल का स्ट्रक्चर था वो भी ऐसा ही था, जो 2 सेल वाले स्ट्रक्चर थे वो भी ऐसे ही थे. दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्रोथ फेज़ रहता है वो एब्सेंट रहता है, क्योंकि देखिए जो जाइगोट था उसका भी स्ट्रक्चर जो रहता है वही सेम रहता है जो कि ब्लास्टुला का रहता है. अभी इस सेल को हम लोग इस सेल को हेलोब्लास्टिक इक्वल सेल भी कहते हैं. तो फिर मैंने आपको बताई कि जो मोरुला है वो 18 सेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती है, पर ब्लास्टुला जो है उसके अंदर कैविटी जो प्रेजेंट रहती है. तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. देखिए ये ब्लास्टुला का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाई हूँ. ये जो है इसका आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट. ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है. अभी देखिए जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे क्या होगा, ये जो रहता है मतलब प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए HCG ये हार्मोन सीक्रेट होगा जिसकी वजह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन में हेल्पफुल होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा. अभी जो अंदर बहुत सारे मतलब मास में पूरा एक स्ट्रक्चर आपको पाया जाएगा जो कि पूरा बल्क में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनर मास. और ये फॉर्म करता है एम्ब्रोयो. दैट मीन्स एम्ब्रोयो का फॉर्म में यूज़फुल है. दैट मीन्स एम्ब्रोयोजेनेसिस, ये एम्ब्रोयोजेनेसिस के लिए हेल्पफुल है. जेनेसिस एम्ब्रोयो के फॉर्मेशन के लिए. फिर बाद में आगे आते हैं, यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट रहती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मोरुला में कैविटी एब्सेंट रहती है बट ब्लास्टुला में कैविटी प्रेजेंट रहती है. तो यही वो कैविटी है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. अभी एक और बात, जब भी कभी भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट रहती है तो फिर बाद में हम लोग सिर्फ मतलब यूरिन टेस्ट से पता कर लेते हैं कि वो वुमेन प्रेग्नेंट है कि नहीं. वो एक्चुअल में होता कैसे, तो उसके पीछे एक पूरा मतलब कोई मतलब ज़्यादा मैथमेटिक्स ऐसा कुछ नहीं है, वो एक सिंपल प्रोसेस है. वहाँ पर जो HCG रहता है जैसे ही वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर. तो वो जो HCG है कुछ अमाउंट में यूरिन से भी बाहर निकलता है, यूरिन से भी पास आउट होता है. तो फिर उससे मतलब अगर यूरिन में वो प्रेजेंट रहा तो हम लोग डिराइव करके बता देंगे कि वुमेन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट. तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं. अभी देखिए प्लेसेंटा क्या करता है कि उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. मदर और बेबी की मतलब मदर और फीटस जो है उनके बीच का कांटेक्ट जो है वो प्लेसेंटा ही फॉर्म करता है. तो उसके फंक्शंस क्या क्या है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब उसको न्यूट्रिशन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन में न्यूट्रिशन के लिए हेल्पफुल है, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रिएशन और एंडोक्राइन फंक्शन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HPL और HCG ये सारे के सारे. अभी HPL का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन. तो फिर आपको ये पता चल गया कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है. अभी देखिए, अभी मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बना के, ये आपको नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा. मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहती हूँ कि कैसे एक्चुअल में पूरा के पूरा जो बेबी का स्ट्रक्चर रहता है वो प्रेजेंट कैसे रहता है. देखिए ये तो फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है. अभी यहाँ पे बेबी का इम्प्लांटेशन होता है.
ओके। तो ये मान लीजिए हमारा फीटस हो गया, ये फीटस। ये मायोमेट्रियम मतलब मिडिल वाला लेयर। ओके, अभी ये देखिए, ये जो है इन दोनों में से आपको अगर मैं क्वेश्चन एक पूछूं कि प्लेसेंटा कौन सा है, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर होगा ये प्लेसेंटा है, बट दैट इज़ फॉल्स। ये प्लेसेंटा नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे भी ये लगता था कि ये प्लेसेंटा है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ये प्लेसेंटा नहीं है, ये जो है ये अम्बिलिकल कोड है। ये अम्बिलिकल कोड है और प्लेसेंटा तो ये है। ये जो आपको मास लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है प्लेसेंटा। और ये जो है आपका फीटस है। तो ये जो अम्बिलिकल कोड है, ये तो प्लेसेंटा और फीटस के बीच में प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे प्लेसेंटा जो रहता है ये कहाँ, मतलब ये डेवलप कहाँ से होता है, तो जहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा वहाँ से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जो कि बेबी और जो मैंने आपको फंक्शन बता दी कि बेबी और मदर के बीच में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ऐसे अलग अलग प्रोसेस जो है वो करने में हेल्पफुल करता है एक्सक्रिएशन और एंडोक्राइन फंक्शन के लिए। सो फ्रेंड्स, thank you for watching this video. Please like and subscribe this video. Thank you.